आइए ना पापा की चुनौती में ये सब देखते हैं। वाह, मेरा पसंदीदा मार्शमेलो है। हाँ, सच में ये कमाल का है। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे क्यों हैं? और मेरे पास केवल एक मार्शमेलो है। लेकिन मुझे पहले से पता है कि इसे कैसे खाना है। भुना हुआ मार्शमेलो सभी को पसंद होता है, तो क्यों ना मैं इसे बनाऊं? लेकिन ये सिर्फ भुना हुआ मार्शमेलो नहीं होगा। मैं इसे इन कुकीज के लिए सॉस की तरह इस्तेमाल करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। और मुझे अब तुम्हारे मार्शमेलोस की जरूरत नहीं है। शायद हम अपनी डिश बदल सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, वाकई ये बहुत स्वादिष्ट है। और मैं इतने सारे मार्शमेलो को चॉकलेट के साथ मिलाकर कुछ नया बनाऊंगी। और तीखी टबास्को सॉस इसमें मेरी मदद करेगी। तीखा सॉस? लेकिन क्यों? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अरे अब ये सब जल जाएगा। और सारे मार्शमेलोस भी। शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। और अब मेरे पास क्रैकर सॉस का एक पूरा कटोरा है। रुको। ओह, मैंने उसकी ताकत का गलत अंदाजा लगाया। तुम क्या कर रही हो? धक्का क्यों दिया? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। चलो बदलते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। अब मेरे पास स्वादिष्ट और पिघले हुए मार्शमेलोस हैं। तुम्हारे पास बहुत है, तब तुम इथन के साथ भी शेयर कर सकती हो। भूखा कहीं का। Okay. तुम इतने असभी क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए और सॉस बनाती हूँ। ओह, वो फिर से कुछ स्वादिष्ट बना रही है। शायद इस बार मैं सॉस नहीं बल्कि कॉकटेल बनाने की कोशिश करूंगी। इस बार मैं बहुत सारी स्वादिष्ट चीजों को मिलाऊंगी। स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी और कैंडी ठीक रहेंगी। अभी भी इनमें क्रीम मिलाया जा सकता है। स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे भी चखने दो। मेरी जीभ में पानी आ रहा है। थोड़ा मुझे भी दो। हाथ दो रखो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये है मेरा प्यारा डोरिटोस। कितना अच्छा पैक है, बहुत बड़ा है। नहीं, मेरा बहुत छोटा है। Okay. ये अफसोस की बात है, लेकिन मैं अपना खाना शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट। मैं इसे ऐसे नहीं खा सकता। मुझे टबास्को चाहिए। अरे सावधान। ओह, कितना सारा तीखा सॉस। मुझे पता है, लेकिन मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं किसी टबास्को से नहीं डरता। वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ, सच में बहुत साहसी। लेकिन इतना ही नहीं, डोरिटोस को स्वादिष्ट सॉस में डुबाया जा सकता है और तब वे और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। तुमने स्वादिष्ट कहा, तो फिर मुझे भी एक दो चखने के लिए। ये तुम्हें स्वादिष्ट लग रहा है? ये बहुत तीखा है। ये कैसे अच्छा हो सकता है? कैसा लगा? अब तुम्हें समझ आए कि दूसरों के चुराने का क्या फल मिलता है। मुझे जल्दी कुछ खाना होगा। मेरी मदद करो, मुझे पानी दो। मेरे पास और कुछ नहीं है, पर यह सॉस मदद कर सकता है। हाँ, दो जल्दी। ये तो बहुत तीखा है। आखिर तुम इतना तीखा कैसे खा पाते हो? तुम कितनी कमजोर। जूलिया, अब तुम खाओ। हाँ, अब मैं। लेकिन मेरे पास बहुत कम चिप्स हैं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये तो बहुत थोड़ा सा है। हाँ, सचमुच केवल कुछ टुकड़े। वाह, फिर भी मैं भाग्यशाली थी। मेरे चिप्स बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि इसे जरूर खुशी खुशी भरपेट खा लूंगी। इसके सामने तो मेरे चिप्स बहुत छोटे लग रहे हैं। तरबूज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो तब। तुम्हारा मतलब जैसा मेरे पास है, ये सच में बहुत बड़ा है। तुम्हारा बड़ा हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा स्वादिष्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा। Okay. पर केवल फल को ऐसे खाना बोरिंग हो सकता है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? तुम तरबूज में छेद क्यों कर रहे हो? मुझे इसके अंदर तक पहुंचना है और फिर उसे पूरा मसल कर उसका जूस बनाना है ताकि मैं उसे पी सकूं। शार्लेट, अब केवल तुम ही बची हो। मुझे पता है, और मैं अपना तरबूज अपने तरीके से ही खाऊंगी, चम्मच से। ये
बहुत स्वादिष्ट है और बहुत रसदार भी। वाह, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। यह केवल अच्छा देख ही नहीं रहा है बल्कि यह है। और अब मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी फीजी सोडा को मिलाऊंगी और इसे एक शानदार ड्रिंक बनाऊंगी। और कभी भी बहुत अधिक सोडा जैसी कोई चीज नहीं होती है। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। मैं इसे खुशी खुशी पी सकती हूँ। हाँ, अब मैं बस वही करने वाली हूँ। यह वास्तव में जादुई है। हम लोग इसे चखने को तैयार है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी को भी एक बूंद तक नहीं दूंगी। कितनी लालची है। मुझे लगता है थोड़ा मेंटोस उसके लिए सही रहेगा। हाँ, ठीक कह रही हो। तुमने क्या किया? अब मैं पूरी तरह से भींगी चिपचिपी हो गई हूँ और पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला। बहुत अच्छा, पर इतना छोटा जार क्यों? और इसके साथ इतना बड़ा चम्मच। मेरे लिए सब कुछ एकदम सही है। दोनों चम्मच और जार भी। मैं पूरी तरह से खुश हूँ। क्या तुमने देखा मुझे कितना सारा न्यूटेला मिला है? ओह वाह, हाँ इसे कहते हैं अच्छी जिंदगी जीना। उसे देखो, उसने तो खाना शुरू भी कर दिया। ये छोटा चम्मच क्यों मिला मुझे? तो क्यों ना इसे बदल ले, मेरा बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, कोई अदला बदली नहीं, ये नियम के खिलाफ है। और अब तुम इसे बिल्कुल नहीं बदलोगी। ये कैसी दादागिरी है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती आखिर? कोई उपाय नहीं, इसे ऐसे ही खाना होगा। स्वादिष्ट, पर इसे इस चम्मच से खाना बहुत उबाऊ है। मुझे पता है, पर इसे देखना बहुत मजेदार है। इसे उंगली से खाना भी बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ओह, चलो इसे हटाते हैं। हाँ, सच में यह हमारी मदद कर सकता है। शायद मुझे इनके मुंह भी बंद करने चाहिए थे। वैसे इसे खोलना बहुत आसान था। शार्लेट, मेरा कहना है कि हम इसे ईथन को बांध देते हैं। मैं तुमसे 100% सहमत हूँ। इतना अत्याचार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और हम तुम्हारे मुंह को भी नहीं भूल सकते। आप सही है। कोशिश करते रहो और हम लोग तुम्हारे न्यूटेला के मजे लेंगे। बबलगम, वाह! और मुझे बहुत सारे मिले हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? जरा मेरे गम को देखो, कितना विशाल। और तुम्हारा गम तो मेरे गम की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे साथ शेयर करो। अपने हाथ हटाओ, यह सब मेरा है। ओह ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। और खाने से पहले सभी पैक खोलना है। अरे ये सब मेरे ऊपर क्यों फेंक रही हो? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब मैं ओह ध्यान से, इसे भी उतना ही दर्द होता है। माफ करना, मेरे पास केवल बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे स्वादिष्ट गम है। अब मेरी बारी है अपने गम को खाने की। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा वाला भी स्वादिष्ट होगा, पर मैं अभी भी तुम्हारा गम चखना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए? फिर ये लो। छी, कितना गंदा। तुम्ही ने मांगा था। मेरा सब खत्म हो गया। मैं कुछ ईथन से ले लेती हूँ। ये एक बड़ी गलती कर दी जूलिया। यह क्यों किया? मेरे ऊपर मत फेंको। चोर को दूर रखने का यही एकमात्र उपाय था। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? अब यह सब छोड़ो। अब मैं कैसा बबल फुलाऊंगा इसका अनुमान लगाओ। अरे नहीं, यह हम सबको ढक देगा और फिर फट जाएगा। इसे रोकना होगा। हाँ मानता हूँ, यह बहुत मजेदार था सच में। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है।
मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है।
लगता है ये तैयार हो गया या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया।
लेकिन दादी जीत गई।